अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का असील फार्मिंग का और पैरेट बीक फार्मिंग का शौक़ अच्छा जा रहा होगा। ये वीडियो ख़ास तौर पर बना रहा हूँ अपने काफ़ी दोस्त अहबाबों के लिए, जिनकी बार बार मुझे एक रिक्वेस्ट आई जी कि पैरेट बीक कैसी ब्रीड है, हमने इसको रखा, एक्सपीरियंस सक्सेसफुल नहीं रहा, इस हवाले से हमें कुछ जो है वो रहनुमाई फरमाएं। तो ये वीडियो ख़ुसूसन उन दोस्त अहबाब के लिए है जिन्होंने रिसेंटली या पिछले चंद कुछ सालों में इंडियन पैरेट बीक लॉन्ग टेल जो है इंडिया से इंपोर्ट किया, पाकिस्तान लेके आए, कार्गो की शिपमेंट की एक भारी जो जिसे कहें कीमत है वो भी अदा की। इंडिया में जो फार्मर हजरात हैं उनको मुंह मांगे पैसे भी दिए, लेकिन जब परिंदा इधर आया तो परिंदा इधर एडजस्ट नहीं हो सका। तो ये जो मेरी वीडियो है ये 3-4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। तो आज जो इसका पहला हिस्सा जो है वो मेनली फोकस करेगा परिंदे के रहन सहन के हवाले से कि हमारा माहौल इंडियन पैरेट बीक के लिए कितना मौजू है और हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए ताकि परिंदा हमारा जो लोकल माहौल है उसमें एडजस्ट हो सके, उसमें फल फूल सके और नशो नुमा पा सके। एक बात तो आप सबको भी पता होगी और आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि जो इंडियन पैरेट बीक लॉन्ग टेल है ये फ्री रेंज इंडिया में घूमता है। फ्री रेंज से मुराद ये कि जब हम एक बर्ड वहाँ पे परचेज़ कर रहे होते हैं तो मेजॉरिटी फार्मर्स के जो उनके घर हैं वहाँ पे ये परिंदे खुले फिर रहे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ देसी या गोल्डन मिस्री जो है वो फ्री रेंज फार्मिंग है, बर्ड जो है बिल्कुल खुला फिर रहा है, अपनी मर्ज़ी से दाना चुग रहा है, घास फूस भी खा रहा है, पानी भी अपनी मर्ज़ी से है। उन्होंने खाने की 2 टाइम की या 3 टाइम की या 1 टाइम की रूटीन रखी हुई है, वो जो भी खाना उनको डालते हैं परिंदा वो भी खा लेता है और इसके अलावा मिट्टी से और गिरदो नमा से अपनी नबातात और दूसरे जो हशरात हैं वो ढूंढ के खाता है, जिससे उसकी नशोनुमा होती है। अब सबसे पहला सवाल तो ये होता है जी कि वो जो बड़ा ब्रीडर पेयर आपने इंडिया में देखा उसकी अच्छी खासी भारी मिकदार भी पे की, कार्गो की कॉस्ट भी पे की, जब वो पाकिस्तान में आएगा तो वो एडजस्ट क्यों नहीं हो रहा? परिंदा पाकिस्तान में आकर 3-4 वजूहात की वजह से एडजस्ट नहीं होता। नंबर एक तो ये है कि ट्रैवल स्ट्रेस है। ये परिंदे थोड़े से हमारे असील या देसी जो परिंदे हैं उनकी निस्बत थोड़े से ज़्यादा नाजुक मिजाज हैं। वहाँ से जब कार्गो आती हैं तो आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह शिपमेंट होगी, परिंदों को छोटे डब्बों में या टोकरियों में लेकर जाया जाता है। तो एक वो परिंदा जो फ्री रेंज है, खुला घूम फिर रहा है, जब आप उसको एक बंद टोकरी में या डब्बे में लेकर आएंगे तो खामखा वो परिंदा जो है ज़हनी तनाव का शिकार होगा, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। ये परिंदे जब स्ट्रेस में आ जाते हैं तो इनमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात क्या है जी कि ट्रैवल स्ट्रेस है। ट्रैवल स्ट्रेस ये देखें, इंडिया से परिंदा मुख्तलिफ रूट से आ रहा है, वाया ओमान आ रहा है, वाया बहरीन आ रहा है, वाया दुबई आ रहा है, ठीक है। और श्रीलंका से भी लोग परचेज़ करते हैं, लेकिन श्रीलंका में मेनली वही हैं जो लोकल ब्रीडर वहाँ पे उसको ब्रीड कर रहे हैं और आगे से फिर पाकिस्तान में जो लोग उनसे लेते हैं वो उनसे परचेज़ कर लेते हैं। श्रीलंका वाले तो बर्ड बड़े इजीली आ जाते हैं, कम ड्यूरेशन है, 1 शॉट में सीधी इस्लामाबाद फ़्लाइट आती है। लेकिन जो इंडिया से आ रहे हैं बर्ड, उसका रूट क्या है कि इंडिया से जहाँ से भी लोकल स्टेशन हैं बर्ड इकट्ठे हो गए, मेन उनका जो बेंगलोर है या मुंबई है, जो भी मेन हब है वहाँ पे इकट्ठे हो गए। वहाँ से परिंदा जो है या तो ओमान आएगा मेनली, या दुबई आएगा, या कतर जाएगा। ओमान वाला जो रूट है ये सबसे छोटा और महंगा रूट है, ठीक है। छोटा मीन्स ट्रैवल ड्यूरेशन कम है बाकी रूट्स की निस्बत, लेकिन इसमें मेजॉरिटी बर्ड्स जो हैं वो लाहौर आते हैं और ऑन एवरेज आपको कहें जी कि 8 से 10 घंटे का इंडिया से ओमान का डिस्टेंस है, बीच में ट्रैवल ट्रांजिट आ गया 8 से 10 घंटे का, और उसके बाद तकरीबन 6 से 8 घंटे का ट्रांजिट फ्लाइट टाइम जो है वो ओमान टू लाहौर है। ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है और सबसे महंगा रूट है। लेकिन इसमें यह है कि बर्ड कम डैमेज का शिकार होता है इन कंपैरिजन टू दूसरे रूट, जिसमें परिंदा कतर जाता है, वो 2-2 3 दिन उधर पड़ा रहता है वही छोटे डब्बों के अंदर, और वहाँ से परिंदा फिर इस्लामाबाद आता है और इसी असना में परिंदा अच्छे खासे जहनी तनाव का शिकार हो जाता है, जिससे उसमें स्ट्रेस रिलेटेड, ट्रैवल स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर भी आते हैं और हीट स्ट्रेस। आजकल जो लोग शिपमेंट मंगवा रहे हैं उसमें हीट स्ट्रेस भी होगी कि गर्मी की वजह से जानवर जो है वो हल्कान हो गया। तो एक तो आपने क्या करना है सबसे पहले कि जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है उसका इंतखाब करें।
वाया ओमान जो है सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। आपने जहाँ 2 लाख 2.5 लाख रुपया पर बर्ड देना है, तो आप कोई 15-20-30 हज़ार रुपया ना बचाएं, ठीक है। वो जो 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये की बचत है, वो लेटर ऑन जब परिंदा आपका पाकिस्तान आ जाता है आपको बहुत महंगी पड़ती है। तो एक तो ये शॉर्टेस्ट रूट सेलेक्ट करें, और बाय रोड परिंदा कभी मत मंगाइएगा। कुछ भाई क्या करते हैं कि वाया अफगानिस्तान भी बर्ड आते हैं, वो बाय रोड अच्छा खासा ट्रैवल है, और आपको पता है कि ट्रैवलिंग सिचुएशन कैसी होती हैं, किसी ने पानी डाला नहीं डाला, गाड़ियां हैं उसमें झटके भी लग रहे हैं, और परिंदा जो है वो निढाल हो जाता है। जब इधर पहुंचता है तो वाया अफगानिस्तान मेजॉरिटी जितने बर्ड आए हैं उनमें मैसिव मोर्टेलिटी आती है, काफ़ी सारे परिंदे मर जाते हैं। तो एक तो पैरेट बीक में सबसे बड़ा मसला क्या है कि इंडिया में ये फ्री रेंज है, खुला घूमता है। हमने उसको छोटे डब्बे में बंद कर लिया, छोटे डब्बे में बंद किया और लंबा रूट ले लिया, तो परिंदे में ट्रैवल स्ट्रेस भी आ गई, हीट स्ट्रेस भी आ गई। और सोने पे सुहागा हम पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, हम उसी परिंदे को लाकर फिर छोटे छोटे खुड्डों में बंद कर देते हैं। वो परिंदा जो मतलब पहले 10 मरले 15 मरले या 20 मरले खुले मैदान में घूमता था, अब उसको हमने ला के 4x3 के खुड्डे में बंद कर दिया है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो परिंदा हेल्दी भी हो, एक्टिव भी हो, और वो ब्रीड भी करे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये इसी तरह है कि आपको एक बड़े कमरे से जहाँ पे खुली फ़ज़ा और सब चीज़ें, पंखा, लाइट अवेलेबल है, वहाँ से निकाल के 6 फुट के कमरे में बंद कर दिया जाए, 6x6 के, जिसमें ना लाइट है, ना हवा है, ना पानी है, तो आपकी क्या हालत होगी। तो बर्ड्स के साथ भी ऐसे ही है कि ये ट्रैवल स्ट्रेस और हीट स्ट्रेस की वजह से परिंदे बहुत ख़राब होते हैं। और फिर आपको पता है कि जब परिंदे इधर आ जाते हैं, हम उनकी उस तरह से प्रॉपर निगहदाश्त नहीं कर पाते, तो मेजॉरिटी बर्ड जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो आज का जो मेरी वीडियो है, वीलॉग जो है, मेनली ट्रैवल स्ट्रेस और हीट स्ट्रेस के बारे में था कि ट्रैवल स्ट्रेस और हीट स्ट्रेस जो है वो मेन फैक्टर है जो पैरेट बीक की नशोनुमा और अफजाइशी नस्ल जो है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में नहीं हो रही। आपने आते साथ परिंदे को रिलैक्स करना है। परिंदे को रिलैक्स करने का तरीकाकार क्या है कि जब आपकी शिपमेंट आई है, कोशिश करें कि उसको हवादार किसी पिंजरे में लेके आएं या खुली जगह पे शिफ्ट करें, ताकि परिंदे में वो जो एक जो जहनी तनाव है वो ख़त्म हो, परिंदा रिलैक्स हो। कोशिश करें जब भी आपकी शिपमेंट आई है, अपने परिंदे को ORS और विटामिन का पानी दस्ती पिलाएं। जितनी जल्दी आप उसको विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिश करेंगे, उतनी जल्दी आपका परिंदा जो है वो माहौल में एडजस्ट होगा। तो पहला टॉपिक मेरे दोस्तों हीट स्ट्रेस और ट्रैवल स्ट्रेस के बारे में था। इस टॉपिक को यहीं रोकूंगा, और इंशाल्लाह जो हमारे 7-8 और टॉपिक जो मैंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जो आप कहें कि पाकिस्तान में पैरेट बीक लॉन्ग टेल की नशोनुमा को जो चैलेंजेस हैं उनमें से मेन टॉपिक हैं। तो इंशाल्लाह जो मेरे कमिंग वीलॉग्स हैं उनमें मैं ये टॉपिक्स जो हैं वो डिटेल में डिस्कस करूँगा। मीनवाइल आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और ये वीडियोस फर्दर शेयर भी करें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।